नाजरीन, यहाँ के लोग वोट देते हैं बिजली, पानी, सड़क पे। ये डेवलपमेंट के जो मसले हैं, ये आम लोगों की, हम अपना एक नुमाइंदा चुनेंगे यहाँ से जो हमारी बिजली का भी बंदोबस्त करेगा, पानी का भी बंदोबस्त करेगा, जो डेवलपमेंट सड़क को भी ठीक करेगा। 20 साल पहले जो रोडें थी वही रोडें हैं, जब यूटी थी तब से लेकर अब तक भी यही रोडें हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं हमारे साथ कम से कम 40 पार्टी ने सपोर्ट किया है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बाजारों में निकलेंगे, अपने जो जम्मू कश्मीर स्टेट हुड को वापस लाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं जनाबे अजहर मनास से, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता है, 24-25 हजार वोट लिए। सर आप मुझे ये बताइए कि जो अवाम का ये कहना है कि ये जो हुकूमत टोटली सुनती नहीं, जब से थोड़ी माने की बात लोगों का ये कहना है, लोग कह रहे थे कि जब यूटी थी, बीजेपी की हुकूमत थी दिल्ली सेंट्रल में, तो उस वक्त कोई भी ऑफिसर के पास जब जाते थे हम, वो हमारी बात सुनता था। अब अगर मीडिया पे भाई आए तो मीडिया की भी ये डिपार्टमेंट सुनने वाला नहीं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जहाँ तक सरकार का मसला है, जहाँ तक यहाँ के बिजली पानी की आप बात कर रहे थे, तो मैं आपको कहूँ भाई कि हमारे कैबिनेट मंत्री जावेद राणा साहब जब पुंछ के अंदर आए तो वो हमारे जो है पीएचई डिपार्टमेंट उनके पास था, कई बड़े डिपार्टमेंट्स उनके पास थे, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है पार्टीशंस कहीं ना कहीं शुरू है। वहाँ पर आप देखिए कि हमारे लोकल एमएलए, चाहे वो चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हो या आजाद जान साहब हो, कहीं भी वहां पर नजर नहीं आए। और किसी किस्म की लोगों की नुमाइंदगी जो उन लोगों को करनी चाहिए थी, एमएलए को करनी चाहिए थी, वहां पर वो नजर नहीं आए। और लोगों की नुमाइंदगी जो बिजली पानी या सड़कों के लिए करनी चाहिए थी वो नहीं की। बानिस्बत दूसरे दिन देखिए जब सकीना इतू जी आती है तो आजाद जान जी भी मौजूद होते हैं और चौधरी अकरम जी भी मौजूद होते हैं। और यहाँ से हमें ये साबित होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी काफी जो है वो कहीं ना कहीं वो फूट नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बड़ी तरीके से जो है वो फेल हो चुकी है। यहाँ तक पार्टियों का मसला आपने जिक्र किया कि 40 पार्टियों को जो है आज उमर साहब ने लेटर लिखा है कि पार्लियामेंट के अंदर वो लोग हमारी सपोर्ट करें ताकि इस अरसा में जो है हमें जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट हुड मिल जाए। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कई जमातों ने जो है एहतजाज शुरू किया कि हमें स्टेट हुड चाहिए और हमें जो है वो जम्मू कश्मीर चाहिए। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, लोग कहते थे कि आज के जम्मू कश्मीर में और उस जम्मू कश्मीर में क्या चेंजिंग है, लेकिन मैं आज दावे से ये कह सकता हूँ कि ये वो जम्मू कश्मीर नहीं है जो 96 से लेकर 2014 तक जम्मू कश्मीर था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए, लाखों की तादाद में लोग मारे गए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि मेरे भाई जो लोग मिलिटेंसी में मारे गए, जिनका कोई भी सहारा नहीं था, किसी की बीवी मर गई, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बाप मर गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया डिसीजन लिया जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने 250 से ज्यादा जो हमारे लोग जो फैमिली थी जो इसमें सफर हुई थी, उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। वो लेटर दिए गए जो 28-25 साल के बाद भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इंसाफ दिया और मिलिटेंसी में मिलिटेंट लोगों ने जो है उनके परिवार को मारा था। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जैसे जो आप बात कर रहे थे कि यहाँ जम्मू कश्मीर, मैं ये फख्र से आज कह सकता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर वो नहीं है जो 47 से लेकर 2014 तक रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए कि हमेशा कश्मीर के अंदर कैलेंडर निकलता था, कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटीज बंद रहती थी, कश्मीर के अंदर स्कूल बंद रहते थे, कश्मीर के अंदर कॉलेजेस बंद रहते थे, कश्मीर के अंदर बार एसोसिएशन जो है वो बंद रहती थी। कश्मीर के अंदर आप देखिए कि पूरा बाजार बंद रहता था, वहां पर कैलेंडर निकलते थे, 6 साल में कहीं 6 महीने जो है वो बाजार खुलता था। और आज वो जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर 2014 के बाद चेंज हुआ है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए कि कश्मीर के अंदर अमन है, कश्मीर के अंदर हर चीज जो है इस वक्त ओपन है। 2 मिनट सर, लेकिन सर मुझे ये बताएं जब यूटी भी थी तब भी डेवलपमेंट तो यही है ना सर। सड़कों की कंडीशन आपने देखा नहीं कि हमारे सोनकोट मेन सिटी में जो हॉस्पिटल है इसके पास जो है वहाँ सड़क की क्या कंडीशन है, और जो खास करके जो हमारी दरिया की रोड आती है उसकी जो फैजाबाद को और मूर रोड को अटैच करती है उसकी क्या कंडीशन है? क्या जो बीजेपी अगर इल्जाम लगाती रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, अगर भाजपा भी क्या काम नहीं करेगी? देखिए, गवर्नर राज के अंदर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया आई या भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद सरकार आई और हमने कोशिश की कि पंचायती राज को लाया जाए।
पंचायती राज लाने का एक मतलब था, क्योंकि उस वक्त एमएलए हमारे पास 2019 के बाद जब दफा टूट गया, 370 टूट गया, स्टेट टूट गई, यहाँ पर यूटी बन गई, जो कश्मीर तो वहां पर भी यूटी बन गई। तो वहां पर उसके बाद डिसीजन लिया गया, पंचायत इलेक्शन करवाने का एक मकसद था कि यहाँ पर डीडीसी बनाए गए, बीडीसी बनाए गए, सरपंच बनाए गए। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स रोड्स करनी थी ये तमाम हमारे डीडीसी के पास थी। उस वक्त एमएलए नहीं था, उस वक्त जितनी फंडिंग आती थी तमाम इनके पास आती थी। वहां पर जो है क्राइटेरिया बनाया जाता था कितनी रोड्स को डेवलप करना था, ये सारी प्लानिंग डीडीसी ने करनी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी किस्म की कोई कमी न रहने रही है, ना टहले रही है, ना आज रही है। मैं बताऊं आपको क्यों किया जी। देखिए उस वक्त की मेजॉरिटी जो लोग बने, जो हमारे लोगों ने वोट देके कामयाब किया, चाहे वो सरपंच हो, पंचेस हो या डीडीसी हो या बीडीसी हो, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी बहुत कम रही। ये वही लोग बने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। उस वक्त भी लोगों ने उन्हीं लोगों को बुलाया, चेहरा चेंज किया, एमएलए की जगह डीडीसी या बीडीसी बन गए, लेकिन उनकी सोच वही थी, क्योंकि करप्शन एक बहुत बड़ा हब है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हो, कांग्रेस के अंदर हो, डीडीसी के अंदर हो, बीडीसी के अंदर हो। अगर आज रोडों की तबाही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कसूर नहीं है। करोड़ों रुपए की रकमात आती है, चाहे पानी के लिए हो, बिजली के लिए हो। मुझे वो वक्त याद है मेरे भाई कि सोलन कोर्ट के अंदर हमें एक सिमटी पोल नहीं मिलता था, और मुझे वो वक्त भी याद है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में जो है ये पोल जो है पाइप्स वाले, ये हमने देखे। आप भी गाँव में सर आप गाँव में नहीं गए, आप भी जो है जो तारे हैं जो पेड़ों के साथ लड़की हुई है सर, आपकी बात करो। मैं अगर आप मुझे कहें मैं वहां का वीडियो बनाऊंगा, आप भी जो तारे लगी हैं कहाँ पेड़ों के साथ लगी हुई हैं। उसके बाद मेरे कहने का मतलब सीधा सादा सवाल यही है कि सार लोग वोट देते हैं, एमएलए को वोट देते हैं इसलिए कि बिजली, पानी, सड़क, इन 3 चीजों का वोट देते हैं। ना कोई डंगे पर देता है, ना कोई बांध पर देता है, ना कोई बाथरूम पर देता है। लेकिन ये डेवलपमेंट भी अगर हमारी सोन कोर्ट में नहीं होगी तो ये लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। बहुत बड़ा सैलाब, जल शक्ति जब डिपार्टमेंट बना, बहुत बड़ा सैलाब हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम था प्रोवाइड करवाना, मटेरियल्स प्रोवाइड करवाना, लगवाना काम था। जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे थे उनकी कहीं ना कहीं कमी रही है। बाकी इस वक्त गवर्नमेंट चुनी हुई है, 9 महीने से लोग ने मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के अंदर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, यूटी की हुकूमत है, जितनी पावर यूटी के अंदर है तमाम इन लोगों के पास है। कल भी आपने सुना होगा सकीना इतू जी एक इंटरव्यू में कह रही थी कि पावर, उन्होंने कहा हमारे एमएलए के पास फुल पावर है, वो जितनी मर्जी पावर यूज कर सकते हैं। कहीं तो ये कहते हैं कि हमारे एमएलए के पास भी फुल पावर है, कहीं जाके ये बड़े बड़े जलसों में ये कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अटल है, उसमें गरीब लोगों का काम कर रहे हैं। हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हमने सब लोगों को साथ लेके चलना है, चाहे वो यहाँ का पहाड़ी हो, यहाँ का गुज्जर हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो या कश्मीरी हो, तमाम लोगों को साथ लेके चलना है। लेकिन यहाँ की इंतजामिया को ये मैं जरूर कहूंगा, बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि उनका जो काम है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन यूटी के चीफ मिनिस्टर से कहूंगा कि यहाँ पे जो किल्लत है, आपकी पार्टी के अंदर अपने फाड़ बने हुए, आपको अपनी पार्टी का पता नहीं है, आपके मिनिस्टर रोड पे आते हैं तो यहाँ पर लोगों की मुश्किल सुनने आपके एमएलए लोगों की ये भी कहना है ना कि जो जब से यूटी थी तब भी काम सड़कें ऐसे पड़ी हुई थी, सड़कों की यही कंडीशन थी, डेवलपमेंट तो पहले यूटी में भी नहीं हुई। देखिए मेरे भाई, आपको याद होगा बहुत कम सड़कें होती थी। जब हमारे अटल जी यहाँ बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनकी एक सोच थी कि हर गांव को जो है वो शहर के साथ जोड़ा जाए। ये ग्रामीण सड़कें, PMGSY जिसे हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना, ये अटल जी की देन है। जितने लोग लिंक रोड्स हुई है ये उनकी वजह से हुई है। और मुझे याद है जब ये हुकूमत नहीं थी, 1 साल पहले जब हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस में गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकला, और उस ऑर्डर में जो है जियो टैग जो है वो ड्रोन के जरिए किया गया, और उसमें ये कहा गया था कि जहां 200 घर है वहां भी उस 200 घर को गांव की सड़क के साथ और गांव की सड़क से शहर की सड़क के साथ जोड़ा जाए। ऐसी कोई बात नहीं। क्या आप बीजेपी के समझो आप नेता हैं, कारकुन है, क्या आप मानते हैं कि 20 साल से जो है सड़कों की बुरी कंडीशन है? मैं एक बात मान के चल रहा हूँ कि जितनी डेवलपमेंट 2014 से 2024 को हुई है, इतनी डेवलपमेंट हमने पिछले 70 साल में नहीं देखी है। जी, एक ही बात। ये थे मेरे साथ अजहर मुनाज साहब। आप इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम।